फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज एक न्यू टॉपिक ईवीएस का। बार बार सीटेट के एग्जाम में पूछे जाना पर आज का जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब नया क्वेश्चन है। ये जो ऑनलाइन एग्जाम में हुआ है और उसके बाद का ये सारा न्यू टॉपिक में जो क्वेश्चन आया है वो सब एनसीईआरटी ईवीएस का कंटेंट वाला है, पेडागोजी वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है इसका कि पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं उनके, और क्या क्या करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है विभिन्न प्रकार के भोजन खाने में। जी नहीं, पक्षियों के पंख कहाँ भोजन खाने में मदद करते हैं। फिर अगला है उन्हें गर्म रखने में। हाँ, ये सही है, दूसरा सही है, उन्हें गर्म रखने में। फिर है तीसरा विभिन्न तरीकों से चलने में। बिल्कुल नहीं, पक्षियाँ चलती थोड़ी ना है, पक्षियाँ तो उड़ती हैं। चौथा है उन्हें जलसे बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो दूसरा और चौथा सही है। तो दूसरा और चौथा किस ऑप्शन में है, बी वाले में, तो यानी बी वाला सही है। पक्षियों के बारे में और हम लोग कुछ जान लेते हैं। जैसे पक्षियों से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, कौवा के बारे में, मैना के बारे में, उल्लू के बारे में और कोयल के बारे में। ये कुछ इस तरह के पक्षियाँ होते हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है सीटेट के एग्ज़ाम में। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है। अब हाथी से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए ये अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। सीटेट के एग्जाम में ये इस तरह का क्वेश्चन अब तो न्यू पैटर्न का जब से हो गया है तब से इसी तरह का असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है और इसको समझना होता है, समझ के इसका आंसर देना होता है। तो देखते हैं अभिकथन क्या है। अभिकथन ये है हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे होते हैं। इनके 14 से 15 हाथियों का ग्रुप होता है। जब हाथियाँ एक ग्रुप में घूमना पसंद करती हैं और जब हाथियाँ बड़ी हो जाती हैं तो ये अपना ग्रुप छोड़ छोड़ के चली जाती हैं। और अगर उनको कीचड़ हाथियों से संबंधित कुछ लाइन बता दे रहे हैं आप लोग को जो सीटेट के एग्जाम में आ सकता है, आता है बार बार। तो हाथियों को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है क्योंकि वो कीचड़ में खेलती हैं तो उनको अच्छा लगता है। हाथियाँ कोई मुसीबत आने पे एक दूसरे की हेल्प करती हैं। इतना इंसान नहीं कर रहा है आजकल, लेकिन हाथियों में जब कोई मुसीबत आती है तो वो एक दूसरे की मदद करती हैं। और ये 14 से 3 महीने का हाथी 250 किलोग्राम का होता है। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो देखते हैं इसका अभिकथन। हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे होते हैं। बिल्कुल सही है। इसका तर्क देख लेते हैं। नर हाथी चारों ओर अकेले घूमती हैं। जी, ये सही है कि नर हाथी चारों ओर अकेले घूमते हैं, लेकिन केवल नर हाथी नहीं घूमते हैं, मादा हाथी भी घूमते हैं, बच्चे भी घूमते हैं। इस क्वेश्चन को समझने की पहले कोशिश कीजिए क्या कह रहा है। अगर सही से नहीं समझेंगे तो आप लोग को असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो देखिए दिया है तर्क में, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। जी नहीं, नर हाथी चारों ओर अकेले घूमते हैं, लेकिन केवल नर हाथी चारों ओर अकेले नहीं घूमते हैं। इसमें मादा हाथियाँ भी घूमती हैं और बच्चे भी घूमते हैं। तो ये दोनों कथन सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। दूसरा देख लेते हैं, एक और आर दोनों सही है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप लोग को टाइम निकाल के समझना होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में एक देखिए एक ऐसी किसी राज्य की विशेषता दी हुई है। आप लोग को इसको पढ़ के ये समझना होगा कि किस राज्य के बारे में बताया है। मेरे चैनल पे राज्य से संबंधित कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। तो देखिए किस राज्य की विशेषता बता रहा है। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ एक ग्रामीण फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं। मतलब हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ ग्रामीण फसल पकने के बाद त्यौहार मनाते हैं। सब में खाना पकाते हैं, खाते गाते हैं और नाचते हैं। यह का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी के दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों जमीन पर पीटते हैं।
बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाच करते हैं। ये किस राज्य की विशेषता है? आप लोग देखे होंगे फिगर में या टीवी में या फिर कहीं में कि बांस की तरह बांस की डंडियाँ होती है, यहाँ दो दो की जोड़े खड़े होते हैं, सीढ़ी के नुमा होता है, उसमें बांस की डंडियों को ऐसे से पीटा जाता है और उसमें लोग पैर इधर से उधर करके डांस करते हैं। तो ये बताइए किस राज्य की विशेषता है? सॉरी, सीटेट के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, तो ये किस राज्य की विशेषता है? तो ये मिजोरम राज्य की विशेषता है। मिजोरम राज्य की कुछ और बातें हैं जो हम आप लोगों को बता देते हैं। तो मिजोरम राज्य देखिए यहाँ पे झूम खेती भी होती है। झूम खेती अब क्या होती है? आप लोग कहेंगे झूम खेती क्या होता है? झूम खेती एक विशेष प्रकार की खेती है, जैसे कि लोग खेतों में फसल को बोते हैं, फिर एक समय आता है इस फसल को काट देते हैं और काट के ऐसे ही छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद इसको माचिस की तीली से जला देते हैं और जला के कुछ सालों के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। फिर इस पे ये मिट्टी अपने आप उपजाऊ हो जाती है, फिर इस पे खेती किया जाता है, तो इसे कहते हैं झूम खेती। ये मिजोरम, झारखंड, ये ऐसे ऐसे राज्यों में होता है। तो आई होप आप लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर आगे चलते हैं। और हाँ, मिजोरम की एक बात है, यहाँ शिफ्ट वाइज खेती होती है। जैसे शिफ्ट वाइज मतलब कि चलो इस बार हम कर लेते हैं खेती, फिर अगले साल तुम कर लेना, फिर अगले साल तुम कर लेना। लेकिन हमारे वहाँ क्या है, हमारे वहाँ तो अगर कोई 1 इंच भी किसी का खेती कर लिया, बुआई कर दिया, तो मारकाट होना शुरू हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है सीटेट के एग्ज़ाम में, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये मैचिंग वाला है, निम्न में से सही मिलान कीजिए। तो देखिए इधर दिया है राष्ट्रीय पार्क और दिया है भारत के राज्य, मतलब ये पार्क किस राज्य में है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिलाने का सबसे सही तरीका ये है कि हमको इसमें से चारों में से कौन सा आ रहा है, सबसे पहले हम उसको मिलाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम ये जिम कारपेट जो सबसे पुराना पार्क है, जिम कारपेट पार्क है उत्तराखंड में। तो पहले का दूसरा, अब हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं पहले का दूसरा किस में है। तो देखिए पहले का दूसरा केवल सेकंड वाले में है और कहीं नहीं है। एक का पहला इसमें नहीं, तो पहले का दूसरा मतलब केवल इस सेकंड वाले में है, तो जिम कारपेट। उसके बाद देखिए गिर है गुजरात में, गिर से गुजरात। तो डी का तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो फिर देख लेते हैं आगे रणथंभौर राजस्थान में। तो इसमें देखिए सी का चौथा इसमें है, इसमें सी का चौथा नहीं है। फिर काजीरंगा पार्क असम में, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो हर एग्जाम में शायद पूछता है। काजीरंगा पार्क एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस पार्क है ये। एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये असम में पाया जाता है ये पार्क। तो देखिए ऐसे मैच करेंगे तो आप लोग का कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले हमको क्या मैच करना, जो हमको आता है उसको सबसे पहले ऑप्शन से हम मैच करेंगे, तो इसका सेकंड सही होगा। तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फूलों की पहचान कीजिए। इसमें फूलों की विशेषता दिया हुआ है, आपको पहचान करना है ये कौन सी भी फूल है। तो देखिए पहला दिया है केवल रात में ही खिलता है। अब कौन सा फूल रात में खिलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में। औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, कौन सी पुष्प से औषधि बनाया जाता है। रंगाई में काम लिया जाता है, किस फूल से रंगाई किया जाता है। पूरे वर्ष भर खिलता है, कौन सा पुष्प पूरे वर्ष भर खिलता है। तो यहाँ दिया है, नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है गुड़हल, गेंदा, गुलाब, धतूरल। ये तो इसमें तो देखिए कोई रात में खिलने वाला फूल नहीं है। दूसरा ऑप्शन देते हैं, यही सही होगा, क्योंकि देखिए रात की रानी रात में खिलने वाली फूल है, रात की रानी। और एक फूल होता है चमेली, ये भी रात में खुलता है, तो ये रात की रानी रात में खिलती है। फिर है हिबिस्कस, इसको कहते हैं गुड़हल का फूल, हिबिस्कस को। तो ये इसको देखिए, इसको औषधि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इस फूल को, गुड़हल को। फिर गेंदा है, गेंदा का भी औषधि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और रंगाई में भी प्रयोग किया जाता है। गुलाब का फूल है, इसको भी औषधि बनाने के लिए किया जाता है और गुलाब का फूल पूरे साल खिलता है। तो यानी पाँचवें का सेकंड ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्न में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा।
निम्न मतलब इनमें से ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्न में से कौन सा प्रक्रिया कौशल, देखिए कुछ कौशल हैं जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा, मतलब इसमें से कौन सा अवलोकन किया जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन सही होगा अवलोकन कौशल करके। जैसे कि आप लोग कुछ लोग तो मेरा वीडियो इसलिए देख रहे होंगे कि देखिए कैसे पढ़ाती हैं ये मैम, कैसे पढ़ाती हैं, मतलब आप लोग मेरा अवलोकन कर रहे हैं कि ये अच्छा पढ़ाती हैं कि नहीं पढ़ाती हैं, इनका कंटेंट सही होता है कि नहीं होता है। तो कुछ लोग अवलोकन करते हैं। तो प्रक्रिया कौशल मतलब हम किसी चीज़ का अवलोकन करके जानेंगे, प्रक्रिया करके जानेंगे कि वो किस तरह का कार्य कर रहा है, तो इसको हम अवलोकन कौशल के माध्यम से जानेंगे। तो पहला सही होगा। और हाँ दोस्तों, इसमें से जितने भी क्वेश्चन आज हमने आप लोग को बताया है, ये सब न्यू पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है और सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।